नमस्कार। फाल्गुन मास शुरू हो चुका है और फाल्गुन मास यानी महाशिवरात्रि का त्योहार। महाशिवरात्रि अर्थात शिवजी और माता पार्वती का विवाह। लेकिन सती की मृत्यु के बाद शिवजी तो वैराग्य जीवन जी रहे थे। तो फिर माता पार्वती ने शिवजी को विवाह के लिए मनाया कैसे? शिवजी और सती एक दूसरे से प्रेम करते थे और सती उनसे विवाह करना चाहती थी। पर सती के पिता दक्ष प्रजापति शिवजी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिवजी एक तपस्वी थे। दक्ष की अंछा के बावजूद सती ने शिवजी के साथ विवाह किया। लेकिन फिर जब दक्ष ने शिवजी का अपमान किया तो सती ये सह नहीं पाई और उसने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिवजी ने क्रोध में आकर लक्ष्य का वध कर दिया और सती के वियोग में अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर गहन ध्यान में चले गए और सती सती ने पुनर्जन्म लिया, राजा हिमवन की पुत्री पार्वती के रूप में। पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। पर हमारे शिवजी तो सब कुछ त्याग चुके थे। शिवजी सती को भुला ही नहीं पा रहे थे और उन्होंने निश्चय किया था कि वे कभी विवाह करेंगे ही नहीं। तभी तो शिवजी गहन ध्यान से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। पर पार्वती जी तो शिवजी को अपना पति मान चुकी थी और यहाँ सभी देवताओं ने भी पार्वती जी को प्रेरित किया। अब देवताओं ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी एक कारण था। तरकासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक में सभी को परेशान करके रखा था। भविष्यवाणी के अनुसार इस तरकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा ही संभव था। लेकिन हमारे शिव जी तो गहन ध्यान से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे। इसीलिए देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेजा। क्रोधित होकर शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। यही कारण था कि देवताओं ने पार्वती जी को प्रेरित किया और पार्वती जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी घोर तपस्या करने लगी। शिव जी देवताओं का उद्देश्य जानते थे कि देवता उनके माध्यम से अपना संकट दूर करना चाहते थे। लेकिन पार्वती जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो तो सिर्फ अपने शिव जी को पाना चाहती थी। आखिर पार्वती की भक्ति, प्रेम और धैर्य देखकर शिव जी का हृदय पिघला। पार्वती जी की कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उनको अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार किया। पार्वती जी के पिता हिमवन तो पहले से ही इस विवाह के लिए सहमत थे। शिव जी अपनी बारात लेकर पहुंचे। उनका विवाह समारोह बड़ी भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं के साथ भूत, प्रेत, नाग, असुर और शिवक भी शामिल थे। आखिर में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और इसी भव्य विवाह को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पार्वती का मिलन यानी शिव की तपस्या और पार्वती की भक्ति का संगम है। अर्धनारेश्वर की अवधारणा का उदाहरण है। शिव जी और माता पार्वती की इस प्रेम कथा से हमें यही तो समझना है कि प्रेम में हमें सामने वाले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ कभी भी हट नहीं की, बल्कि धैर्य रखकर उनके लिए तपस्या की। यही त्याग और धैर्य सच्चे प्रेम की निशानी है। तो बस सच्चा प्रेम करते रहिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बोलते रहिए